रीसेंट बजट के बाद आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में। अब यहाँ पे आप लोगों का पॉइंट ये हो सकता है कि नेहा क्या है ये टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, क्यों इसकी इतनी बात हो रही है, किन किन लोगों को चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना है। आज इन्हीं सब चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Hey everyone, this is CA नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई होप आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। हम आ गए फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में बात हुई इस बजट में, अमेंडमेंट अनाउंस हुआ। बट इससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड दे दूं। ईयर 2004 में टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट अनाउंस हुआ था। टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है अगर कोई भी इंडियन डोमिसाइल पर्सन अब्रॉड मूव करना चाहता है तो उसको देना होता है टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये था 2004 में जो कि अनाउंस हुआ। बट अब क्या अमेंडमेंट आई है? सबसे पहले तो आपका पॉइंट होगा कि नहीं, किन किन को ये सर्टिफिकेट देना है। वेल, अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग नॉट द एवरीवन, हर किसी के लिए सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिएगा कि सर्टिफिकेट देना कैसे है। वेल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके भी पे इशू करेगा आफ्टर चेकिंग कि आपने सारे टैक्स पे कर दिए हैं और आपके अगेंस्ट कोई भी टैक्स केस पेंडिंग नहीं है। सो अब समझते हैं कि किन किन एक्ट के टैक्सेस को कवर कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट 1957, द गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 और द एक्सपेंडिचर टैक्स एक्ट 1987। इन सारों को चेक करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट देगा अगर कोई भी टैक्सेस ड्यू नहीं है तो। एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ब्लैक मनी एक्ट भी अब CBDT के अंदर ही है। सो ब्लैक मनी एक्ट किस लिए होता है? ऐसा कुछ अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या एसेट्स आपके पास है तो वो भी ब्लैक मनी एक्ट का पार्ट बन जाते हैं और वो भी CBDT में ही कवर है। इन सब चीज़ों को CBDT ही गवर्न कर रहा है। सो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। सो रिसेंट फाइनेंस बिल 2024 के अकॉर्डिंग ये प्रपोज किया गया है कि अब से ब्लैक मनी एक्ट को भी टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट में इंक्लूड कर लिया जाए। तो अगर आपके पास फॉरेन इनकम एंड एसेट्स हैं जो कि अनडिस्क्लोज्ड है तो ब्लैक मनी में ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसलिए अब से टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट में वो भी माना जाएगा कि आपका वहाँ भी कोई लायबिलिटी हो ना, तो आपकी वहाँ भी कोई लायबिलिटी पेबल ना हो। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सो अब नया जो अमेंडमेंट है वो क्या रहा है? वेल, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कोई भी टैक्स जो आपके ऊपर है ना, तो आप अब्रॉड मूव नहीं कर सकते। और ये एप्लीकेबल कब से होगा? 1 अक्टूबर 2024 से। तो इट मीन्स 1 अक्टूबर 2024 के बाद अगर आप इंडिया छोड़ना चाहते हैं तो टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके ऊपर मैंडेटरी है और वो आपको मिलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। आई होप सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। एंड स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप या तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। एंड ऑल्सो आप मुझे डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। वेबसाइट है CA nehagupta.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।